Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about the methods of LD50 calculations. Here is the methodology of this lecture. Firstly, after calculations of dose range, minimum 3 to 4 doses within a range in large group of animals in each group is calculated. जब आप कैलकुलेशन डोज रेंज कैलकुलेट कर चुके होते हैं, जो मिनिमम डोजेज होती हैं वो 3 to 4 डोज होती हैं. लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर उसमें जो मिनिमम डोज है वो कितनी है, 3 to 4 डोजेज लेते हैं. जो फाइनल डोज होती है उसको हम डिटरमिन करते हैं mg/kg के हिसाब से. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ mg/kg में हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं. जो सोर्स ऑफ एनिमल्स है जैसे कि लाइक एज, सेक्स, बॉडी वेट, डोज एंड टाइम ऑफ इंजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. जब भी हम जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, जस्ट लाइक यूरिन एक्सक्रीशन, रेनल क्लियरेंस, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये रिसर्च वर्क है, तो हम उसमें एज फैक्टर्स लाजमी देखते हैं. एज फैक्टर, सेक्स, बॉडी वेट, डोजेस, क्योंकि अगर हमने किसी को डोज देनी होती है, डोज हम किसी के ऊपर हम देंगे, उसके दौरान एज का लाजमी फैक्टर होता है. क्या एज उसकी कम तो नहीं है? अगर हमारी डोज ज़्यादा है और एज कम होगी तो ऑटोमेटिकली साइड इफ़ेक्ट जाएगा. सेक्स भी मेल है या फीमेल है ये भी आप लाजमी देखेंगे. देन बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट उसका डाउन जा रहा है, अगर फीमेल है तो फीमेल का 30 से या 35 से नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आप इसको डोज को अप्लाई, हाई डोज को अप्लाई मत कीजिएगा. देन जो डोजेज़ हैं उसकी रेंज हम हमेशा रखते हैं, सेट की होती है, टाइम ड्यूरेशन सेट किया होता है, जिससे कि डोजेज़ हमारी, जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं डोजेज़ कितनी कितनी होती हैं. अब यहाँ पर बात है कि डोजेज़ में जब टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन हम डिफरेंट रखते हैं कि डोजेज़ को एक ही टाइम में डिफरेंट डोजेज़ नहीं देते, टाइम ड्यूरेशन चेंज करते हैं. मतलब 0, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8, 12, 30. सो इस तरह आपने क्या करना है, 24 आवर्स तक हम मोस्टली लेते होते हैं, 24 आवर्स तक हम इसका एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करते हैं. देन फॉर द एक्सपेरिमेंट एनिमल्स शुड बी प्लेस्ड सेपरेटली इन ग्लास सिलेंडर फॉर सूटेबल कंटेनर्स. हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो तो हम एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल्स को हम करते हैं सेपरेटली ग्लास सिलेंडर के अंदर रखते हैं या फिर सूटेबल कंटेनर के अंदर रखते हैं, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किसके ऊपर हमने डोज अप्लाई की है, किसके अंदर हमने डोज अप्लाई नहीं की. दैन मैथड्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं. फर्स्टली जो है वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं. जो अर्थमेटिकल मेथड है एक्चुअली इसे बोलते हैं हम कैरबर्स मेथड. कैरबर मेथड जो होता है इसमें 3 पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. वो होता है सिंपलेस्ट, क्रूड मेथड एंड जो परफॉर्म किया होता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स में किया जाता है. ठीक है, ये क्या सबसे पहले सिंपलेस्ट होता है, देन क्रूड मेथड है, और सबसे क्या है ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर इसको हम अप्लाई करते हैं कैरबर्स मेथड को. इस मेथड के अंदर जो इंटरवल मीन ऑफ नंबर ऑफ डेड है इन ईच ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूज्ड एज वेल एज द डिफरेंसेस बिटवीन डोज फॉर सेम इंटरवल एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरवल मीन एंड डोज डिफरेंसेस इज ऑब्टेन. ये नेक्स्ट, ये जो आपको यहाँ पे लाइन बताएगी, ये नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे. रिजल्ट फ्रॉम डोज लार्जर देन लिथल डोज एंड स्मॉलर देन मिनिमम डोज इज एक्सक्लूडेड. मतलब वो डोजेस जो कि लिथल डोज से ज़्यादा हो या उससे कम हो, दोनों को हमने एक्सक्लूड कर देना. ना ज़्यादा वाली लेनी है, ना ही हमने कम वाले लेनी, हम मीडियम दरमियान वाली जो रेंज होती है उसको हम लेते हैं. ठीक है, जो सम प्रोडक्ट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर. जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स पे डिवाइड करेंगे इन अ ग्रुप एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीस्ट लीथल डोज टू ऑब्टेन LD50. अब देखते हैं इधर आपकी कैलकुलेशंस दी गई हैं. फर्स्टली आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस में फार्मूला दिया गया, LD50 इज इक्वल टू 100 - 1 A क्रॉस B डिवाइडेड बाय N. मतलब आपकी ये जो लास्ट बात यहाँ पे 2 लाइन्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई वो यही चीज़ है. LD50 इज इक्वल टू 100 - A क्रॉस B डिवाइडेड बाय N. N जो होगा वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं. ठीक है, N जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं. A जो हमारे पास है, A जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो डोज डिफरेंसेस हैं, एंड B जो हमारे पास दिया गया है वो मीन मोर्टेलिटी है. ठीक है, मीन मोर्टेलिटी, और A हमारे पास जो है वो डोज डिफरेंसेस हैं. अब आपने जब इस फार्मूले की कैलकुलेशंस करें तो हमने पहले A क्रॉस B निकालना है. पहले A निकालेंगे देन B निकालेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या LD50 की कैलकुलेशंस आ जाएगी. अब फर्स्टली हमारे पास क्या है,
हमने क्या करना है, डोज डिफरेंसेस निकालना है। डोज डिफरेंसेस जब निकालेंगे तो ये आपको यहाँ पे डोज mg पर kg दिया गया है, मतलब यहाँ पे कितनी 64, ठीक है 64। और नंबर ऑफ एनिमल्स में जो टोटल ओवरऑल तमाम ग्रुप ऑफ, हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं कितने हैं, 5 ग्रुप्स हैं। 5 ग्रुप्स में जो एनिमल्स हमें दिए हुए हर ग्रुप के अंदर वो 10 दिए हुए हैं, ठीक है 10 इन ईच होगा। हर ग्रुप में जो नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। और टोटल ग्रुप कितने हमारे पास, 5 ग्रुप हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 10 हैं। अब हमने डोज डिफरेंसेस निकालना है। जो डोज डिफरेंसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ डोज की डोज mg पर kg एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है इन दोनों के दरमियान हमने डोज डिफरेंसेस निकालना है। अब डोज डिफरेंसेस निकालने के लिए करेंगे हमेशा फर्स्ट जो डोज डिफरेंसेस होता है हमेशा 0 होता है। सो फर्स्ट 64 और 10 अगर हम डोज डिफरेंस निकालेंगे तो ये कभी भी नहीं निकलता, फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देन हम डोज डिफरेंसेस निकालेंगे नेक्स्ट वन के साथ। जब भी हम डोज डिफरेंसेस निकालें तो डोज डिफरेंसेस निकालने के क्या कहते हैं, डोज डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट डोसेस, मतलब 2 एडजेसेंट डोसेस होंगे 64 और 71 एंड नंबर ऑफ एनिमल्स डेड इन ईच ग्रुप ऑफ बी। अब हमने करने हैं, सबसे पहले हमने डोज डिफरेंस, फर्स्ट जो डोज डिफरेंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। देन 64 और 71 में जो हम डोज डिफरेंस आएंगे, मतलब 64 में 71 में 64 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना होगा, 70 होगा। देन अब नेक्स्ट हमारे पास है उसका जो डोज डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है 70 हमारे पास 7 निकाल लिया। अब 71 में से 81 का करेंगे तो हमारे पास जो डोज डिफरेंस होता है वो कितना होगा, हमारे पास जो डोज डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान 71 एंड 81 के दरमियान जो डोज डिफरेंस है वो कितना आएगा, हमारे पास 10 आएगा। देन हम डोज डिफरेंस करेंगे 81 एंड 90 का। 81 एंड 90 का जो हमारे पास डोज डिफरेंस आता है वो हमारे पास कितना आता है, 9। देन हम डोज डिफरेंस करते हैं 90 एंड 100 का। 90 एंड 100 का जो डोज डिफरेंस आता है वो हमारे पास कितना आता है, 10 आता है। देन ये बात क्लियर होगी। अब हमारे पास डोज डिफरेंसेस आ गए हैं। डोज डिफरेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास जो डोज डिफरेंसेस हैं वो हैं 7, 10, 9 एंड 10। ये हमारे पास डोज डिफरेंसेस हैं। अब देन हमने क्या करना है, हमारे पास जो डेड एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स वो हमारे पास दी हैं 0, 2, 4, 9 एंड 10 हमारे पास डेड एनिमल्स हैं। अब हमने इनका क्या निकालेंगे, हम इनका निकालेंगे मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन मोर्टेलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मीन मोर्टेलिटी 0 होगी, स्टार्टिंग की मीन मोर्टेलिटी हमेशा 0 होती है। देन हमने क्या करना है, हमने करना है 0 + 2, ये हमारे पास आएगा 2। अब इसको हमने 2 पे मीन निकालने के लिए 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आंसर 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आया है 1। 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। देन हम करेंगे, इसके बाद हमने करना है, हम करेंगे 2 + 4, 2 + 4 = 4, ठीक है। देन हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे देन अगेन 2 के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आता है 3, ठीक है। फर्स्ट हमारा आया कितना आंसर, 1। सेकेंड हमारे पास आंसर है 3। देन हम करेंगे इसके बाद 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2। देन हमारे पास आंसर जो आता है वो हमारे पास आंसर आता है 6.5। देन हम करेंगे इसके बाद 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आता है 9.5। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास कैलकुलेशंस हमने की है 1, 3, 6.5 एंड 9.5। 1 निकालने के लिए हमने किया 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 = 3 एंड 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2 = 6.5 एंड 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2 = 9.5। हमने क्या किया, इन्हीं में से क्या किया है, डोज डिफरेंसेस निकाला है 2 और 4, 9 एंड 10, 9 एंड 10 का, ठीक है। 9 एंड 4, 4 एंड 9 एंड 9 एंड 10 का हमने क्या निकाला है, मीन निकाला है। उसको 2 पर डिवाइड करते हैं मीन निकालने के लिए, तो हमारे पास जो मीन आ गया है वो हमारे पास आया है
1, 3, 6.5 एंड 9.5। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं ए क्रॉस बी एंड ए एंड बी क्रॉस। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको करने के लिए हमारे पास जो ए है वो हमारे पास ये है और बी हमारे पास जो है वो यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने। अब हम करेंगे हमने प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी का, ए एंड बी का। फर्स्ट तो जो होगा वो ब्लैंक होगा एंड सेकेंड हमारे पास होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 एंड देन हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 एंड देन 9 मल्टीप्लाई बाय 6.5 is equal to 58.5। देन हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9.5 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 95। 7, 30, 58.5 एंड हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा 95। ये हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास सम करने के बाद जो आता है जो वो 190.5 आएगा। देन क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आएगा 190.5 हमारे पास ए क्रॉस बी आएगा। अब हमने क्या करना है, एक 190.5 को हमने क्या करना है 10 पे डिवाइड करना है। 190.5 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आंसर आता है 19.05। ठीक है, 19.05 हमारे पास आंसर है। तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 19.05, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 80.95। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 80.95, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है किसके 81 के। सो हमारे पास जो जवाब आया वो कितना, हमारे पास जवाब है 100 माइनस 190.5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 80 mg पर kg। हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना 81 हमारा अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आया है। देन ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए सबसे पहले क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं कैरबर्स मेथड। कैरबर मेथड जो होता है वो लेग मेथड था। देन है ग्राफिकल मेथड जो कि मिलर एंड टेनर मेथड है। इन्होंने इसको दराफ्त किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास ये टेबल, हमें जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ये टेबल हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेबल को देखते हुए हमने क्या करना है, अपना क्वेश्चन को हल करना है। अब जो ग्राफिकल मेथड है ये मिलर एंड ट्रेनर मेथड है, इसको ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है प्रॉबिट ये टेबल है, प्रॉबिट का टेबल है। अब हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पर 0 से लेकर 90 तक एंड 0 से लेकर 9 तक। अब हमने अगर हमें फर्स्ट करें, हमें दिया होता है 15, अगर हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 15। तो हम क्या करते हैं 10 यहाँ से हम देखेंगे 10 और यहाँ से हम जाएंगे 5 की लाइन में, तो हमारे पास कितना बनेगा 13.95। अगर हम सपोज करें कि हमें 15 दिया हो, यहाँ से 10 और यहाँ से इस लाइन से हम क्या करेंगे रो एंड कॉलम का अपने हिसाब रखना है, तो 3.95 है। अब आपको ये मैं बात बता दूँ, फर्स्टली अब हमारे पास जो आंसर है हमारे पास आंसर क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास है 3.04। तो इसको ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। अब आपसे पहले क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल मेथड है। एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल मेथड में जो हमें दिया हुआ है रिजल्ट ऑफ लिथल डोज ऑफ थाइमोक्विनन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ LD50 आफ्टर इंटरप्रिटेशनल इंजेक्शन इन रैट n इज इक्वल टू 10। मतलब नंबर ऑफ हमारे पास जो एनिमल्स यानी रैट है, हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स रैट हमारे पास कितने हैं 10 हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप कितने हैं 5 है, नंबर ऑफ एनिमल्स सेम है। हमारे पास जो डोजेज हैं वो हमें चेंज दिए हुए हैं। 25 जो डोज इस्तेमाल की गई है वो कितनी डोज इस्तेमाल की गई 25, 50, 75 एंड 100 एंड 150 की डोजेज इस्तेमाल की गई हैं। 25, 10, 50, 75, 100 एंड 150 डोज का इस्तेमाल किया गया। अब इसका हमने क्या निकाला है लॉग डिफरेंसेस, लॉग डिफरेंस डोज निकालना है। लॉग डोज निकालने के लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉग डोज निकालना है। लॉग डोज हमारे सबसे पहले लॉग डोज निकालना है 25 का।
सो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 एंड लॉग 25 का लॉग 25 कितना आता है 1.3979, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 9 को 3 में ऐड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है 1.4 हमारे पास इसका आंसर आता है। ठीक है, ठीक हो गया। देन हमने लॉग निकालना है, लॉग हम निकालेंगे, इसके बाद हमने लॉग निकालना है हमारे पास 50 का, 50 एंड लॉग को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.6989, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 1.7 के। ये भी बात क्लियर होगी। अब देन है 75 लॉग लेंगे, 75 का लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.88। अब 75 आ रहा है तो 7 को 5 को हम 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1.88 आपके पास से जवाब आ जाएगा। देन हमारे पास क्या आंसर हमने लेना है 100 का, 100 लॉग लेंगे तो 100 का लॉग हमारे पास आता है 2, तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 2। देन हमने लेना है जो हम लॉग लेने लगे हैं, लॉग लेंगे हम 150 का, 150 लॉग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2.176 है, जो कि अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है 1.78 के। ठीक है, 2.18 के बराबर आपके पास क्या होगा लॉग आ जाएगा 150 का। इसी तरह हमने निकाला, सबसे पहले हमने निकाला था 25 का, 25 का लॉग हमारे पास कितना आता था 1.4 आ रहा था, एंड 50 का लॉग हमारे पास कितना है 1.69, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.7 के बराबर होता है। 75 का 1.88, 100 का 2 एंड 150 का 2.818। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो फिर आप इस वैल्यूज़ को देखकर समझ सकते हैं। देन डेड एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स जो हमें दिए हुए डोज डिफरेंस के साथ जो डेड एनिमल्स हैं वो 0 है, 40 है, 70 है, 90 एंड 100 है। अब सबसे पहले हमारे पास जो जवाब हमने बनाना है करेक्टेड फार्मूला के साथ, करेक्टेड फार्मूला के साथ हमने आंसर क्या निकालना है, हमने 2.5 एंड 97.5 ये दो आंसर निकाले। बीच वाले जो आंसर होते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे, बीच वाले आंसर हमारे सेम रहेंगे, लेकिन जो 0 और 100 के लिए हमें ये होता है, जब भी इसको करेक्टेड फार्मूला निकालते हैं, करेक्टेड फार्मूला हमेशा 0 और 100 के लिए होता है, मिड वाले वैल्यूज़ के लिए नहीं होता, तो वो सेम टू सेम वैसे की वैसे ही रहेंगी। अब हमने निकाले 2.5 एंड 97.5। अब हमारे पास जो है 0 और 100 मोर्टेलिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला दिया गया। 0% डेड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 100 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू, अब हमारे पास 100 वैसे के वैसे 0.25 हमारे पास ये फार्मूले में है, और नंबर हमारे पास n कितने 10 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। देन हमने क्या करना है 100 इंटू n माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई n, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 97.5। अब 97.5 हमारे पास कैसे आएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले 10 में से 0.25 हम निकालेंगे, 10 माइनस, पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 10 माइनस 0.25, तो आंसर हमारे पास कितना आता है 9.75। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया है 975। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 9.97.5। ये आप पूरी कैलकुलेशंस देख सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया 10 माइनस 0.25, इसको हमने माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया 9.75। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 975, उसको हम 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 97.5 हमारे पास आंसर आ गया। ये 0% एंड 100% के लिए हमारे पास आंसर आया है। देन अब हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा अपनी बैक कैलकुलेशंस पे जाते हैं। बैक कैलकुलेशंस हमें यहाँ पे दी गई हैं, हम 2.5 एंड 97.5 ये 40 90 70 90 वैसे के आपके वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब बात बच जाती है प्रॉफिट वैल्यू की, 3.04 एंड 6.96 एंड 4.75 5.52 एंड 6.28। इसके बाद हमारे पास क्या बचती है बनती है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो होंगे आपने लॉग डोज, अब हमारे पास जो करेक्टेड परसेंटेज है 2.5 40 70 90 या 97.5 ये करेक्टेड जो डोजेज हैं इनको हमने हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले ये 2.5 एंड 97.5 को हम बाद में देखते हैं, पहले हम 40 70 एंड 100 को 90 को देख लेते हैं। अब बैक चले जाएं अपने इस
इस टेबल के ऊपर जो बैक अभी आपके सामने आएगा, इस टेबल के ऊपर आप चले जाएं। अब इसमें हमारे पास क्या थे वैल्यू 40, 70 एंड 90। 40, ये देखें 40 में अपने देखना है यहाँ पर जीरो की लाइन में जस्ट एग्जैक्ट 40 है, जीरो में 40 में हमने कुछ ऐड नहीं करना। अगर हम 41 करते तो हम इस ये रो एंड कॉलम का हिसाब रखते, ठीक है। रो 40 एंड कॉलम हमारे पास 91 होता तो फिर 40.77 आना था, लेकिन हमारे पास जो आंसर है सिर्फ 40 है, तो जीरो 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 वाला मतलब यहाँ 40 में हम लेंगे 4.97। अब देन हमारे पास है 70, देन 70 में 5.752, देन हमारे पास है 96.28। अब नेक्स्ट हमारे पास था, हमारे पास जो आंसर था वो 2.5 था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 वाले नहीं दिए हुए, तो हम क्या करेंगे 2.5 मतलब 2 के बाद जो नेक्स्ट आंसर रहेगा यहाँ तक आपने इसके इनके दरमियान आपने देखना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आपका 2.5 का आ जाएगा। देन हमने क्या करना है 97.5 था, नेक्स्ट 97.5 है, तो आपने क्या करना है 97 90 की अपने यहाँ से 90 को देखना है, 90 को देखते देखते ये आपने यहाँ तक 7 तक आ जाना। 7 और 8 के दरमियान जो रेंजेस होगी वो कितनी होगी 6.8, 8 के दरमियान और 7.05 के दरमियान जो रेंज होगी वो हमारे पास आती है 6.98। जैसे कि दोबारा बैक चले जाएँ, अब आपको दिखा दूँ पहले 40 का आंसर क्या बना है 4.75। देन हमारे पास 70 75.52 है, 5.70 पे चले जाएँ, 70 हमारे पास है 5.52 एंड देन 90 पे चले जाएँ 6.28 है, 90 हमारे पास जो आपके 6.28। बात बचती है 2.5 की एंड 9.7 की। अब 2.5 हमारे पास 2 और 0.5 इन दोनों के दरमियान अपने रेंज देखनी है, 3.25 एंड 3.6 के दरमियान जो रेंज आती है वो कितनी आती है 3.04 और 2.5 था। देन हमारे पास क्या करेंगे, हम करेंगे 97.5, 97 मतलब 90 और यहाँ से 7 आता है, 9 के बाद कितने हमें कहना है 7.5 मतलब 7 और इसके बाद हमने पॉइंट मिड में जो रेंज होती है वो हमारे पास आएगी 9.6 6.96। अब ये बात क्लियर होगी, हमारे पास हमारे ग्राफिकल मेथड जो था हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपना हमारा ये फार्मूला भी क्लियर हो गया। देन हमारे पास लॉग डोज है। अब लॉग डोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग डोज हम निकालने के लिए हमारे पास ये ग्राफ है जो कि हम इसको एक्सेल की फॉर्म में इसको शिफ्ट करते हैं। तो एक्सेल की फॉर्म में शिफ्ट करने के बाद हमारे पास लॉग डिफरेंसेस जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब हमारे पास जो प्रोबेट वैल्यू प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग डोज एंड द डोज कोरस्पॉन्ड टू द 50 probability is equal to 50% is found out figure in the present case lag LD50 is 1.76 and LD50 is 57.54। अब इसको हल करने के लिए मैं बताती हूँ अपने क्या कर, हम यहाँ पर जब एक ग्राफ कर रहे थे तो हमने ग्राफ लेना होता है प्रोबेट वैल्यूज़ के दरमियान जो अभी हमने निकाली थी, ठीक है, प्रोबेट वैल्यू के दरमियान एंड हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास लॉग डोज के दरमियान। प्रॉफिट वैल्यू एंड लॉग डोज के दरमियान हमारे पास जो आंसर आते हैं, इधर हमारे पास हमने लिए हुए लॉग डोजेस। हमारे लॉग डोजेस कौन कौन से हैं 1.4, 1.7, 1.88, 2 एंड 2.18। ये हमारे पास क्या है लॉग डोजेस हैं। अब प्रॉफिट वैल्यू क्या है 3.04, 4.75, 5.52 एंड 6.28, 6.96। हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएंगे लॉग डोजेस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग डोज और प्रॉफिट वैल्यू के दरमियान हमने क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। अब हम ग्राफ 1.4, 1.7, 1.88, 2 एंड 2.18 एंड 3.04, 4.75, 5.52, 6.28 एंड 6.96 के हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने प्रॉफिट लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है लॉग डोज लिया है। जब हम इसको उसके पे करते हैं एक्सेल के ऊपर करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आते हैं इनके जो इनके दरमियान, मतलब यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। इनके दरमियान जो LD50 जो हमारे पास आंसर है वो कितना है 1.76, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 1.76, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, हमारे पास मतलब 4.75 एंड 1.7 के दरम्यान हमारे पास जो आंसर इनके दोनों के दरम्यान हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो हमारे पास आता है, मतलब 5.52 या 1.88 के दरम्यान हमारे पास जो 1.88 के दरम्यान, ठीक है, 1.88 एंड 5.52 के दरम्यान जो आंसर आता है वो आता है 1.76, ठीक है। हम उस पर करते हैं एक्सेल के ऊपर।
log 50 हमारे पास कितना है 1.76, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं साइंटिफिक मोड के अंदर। अब साइंटिफिक मोड के अंदर हमें इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, स्टैंडर्ड से साइंटिफिक मोड में लेके जाती हूँ, ये साइंटिफिक मोड कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये 1.76 का आंसर निकालना है 557.54, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगी 1.76, इसका मैं पावर लूँगी, जिसकी पावर हमने ली तो हमारे पास आंसर कितना है 57.5439। दोबारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपके पास क्लियर होगी। अब हमने क्या किया है, बल्कि 1.76 की हमने पावर ली है, 10 पावर ली, तो हमारे पास कितना आता है आंसर, हमारे पास आता है 57.54, ठीक है, 53 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब हम उसको 57.54 mg पर kg के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। हमने 1.76 हमने इन दोनों के दरम्यान हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद 1.76 आंसर आया, आंसर आने के बाद हमने इसकी पावर ले ली 10 की पावर 1.76, हमारे पास आंसर 57.54 हो गया। देन हमारे पास ये प्रॉफिट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट टेबल पे दोबारा अगेन जाएंगे। अब हमने करना है 84। अब हमारे पास जो है हमने 84 का प्रॉफिट निकालना है, वापस अपने टेबल पे जाएं, ये हमारे पास है 80, ठीक है, यहाँ से हमने काउंट करना है 4 तक जाना है, ये हमारे पास है 4 कॉलम एंड रो, 80 + 4 कितना हो गया 80 + 4 5.99, जो कि बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ये भी बात हमने कर ली है, मतलब हमने किया है प्रॉफिट 84 आया है 5.99। अब हमने करना है प्रॉफिट 16। प्रॉफिट 16 आप करेंगे क्योंकि आपको ये फार्मूला दिया हुआ है log LD 84 माइनस log LD 16 डिवाइडेड बाई √2n। ये फार्मूला हो गया आपके नोट्स के अंदर, log LD 84 माइनस log LD 16 √2n। अब हमने पहले LD 84 निकाल लिया, वो कितना हमारा प्रॉफिट फार्मूले से, वो प्रॉफिट टेबल से हमने क्या निकाल लिया है 84, वो कितना है 1.99। अब log हमने LD 16 निकाला है, तो अब दोबारा प्रॉफिट वैल्यू पे जाएँ, फार्मूले पे जाएँ, टेबल पे जाएँ। अब प्रॉफिट टेबल पे जाने के बाद हमने क्या करना है 16, अब यहाँ से 10 और इसमें हम 6 ऐड कर लें, तो कितना बना है 10 और 6 ऐड किए तो कितना बना है 4.01। 4.01 आपका आंसर आ जाएगा इस चीज़ का। तो हमारे पास प्रॉफिट 16 कितना है 4.01 आ गया। अब हमने LD 84 मतलब हमने क्या करना है इनके दरमियान, ठीक है, हमने LD इनके दरमियान हमारे पास जो आता है वो आता है 1.96, ठीक हो गया। हमने ग्राफ दोबारा प्लॉट किया, वो कितना है 1.96। इसी तरह हमने 1 पॉइंट निकालना है 16 के दरमियान, तो 16 के दरमियान हम निकालेंगे तो हमारे पास आता है 1.58। 1.58 हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब आ जाएगा LD 50 का। देन हमने इनका निकालना है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। जब हमने ये वैल्यू लेनी है, हमारे पास फार्मूला है SE log LD 84 एंड LD 16 डिवाइड बाई √2। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा LD 84 का 1.96 एंड LD 16 का 1.58। हमारे पास आपने डायरेक्ट लेना है कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पे ये हल होता है। आपने उसको कैलकुलेटर पर हल करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इसके अंदर हम वहाँ पर लॉग की बजाय एंटी लॉग लेंगे 1.96 माइनस एंटी लॉग 1.52 ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, तकसीम √20, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डायरेक्ट आपको जवाब आएगा वो 11.9889 होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है 11.9 के, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास इसका क्या होगा 11.9 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, और 1.96 भी आ गया, 1.58 भी आ गया, 11.9 भी आ गया। अब हम 57 जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन आंसर था 57.54 में हम एक बार 11.9 जमा करेंगे तो हमारे पास 45.64 आ जाएगा, और एक बार हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस करने के बाद, और एक बार हमारे पास माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर ये आपके पास आ जाएंगे 44.64 एंड 69.44। ये माइनस करने से आता है और ये हमारे पास प्लस करने से आता है, मतलब 57.54 में हम 11.9 जमा करेंगे तो 69 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 45.64 हो जाएगा हमारे पास ये आंसर
आ जाएंगे. Therefore, the LD50 of thymoquinone when give intraparenterally is 57.54 and plus minus 11.9 with 95% confidence interval of 45.64 minus 69.44. Thank you and Allah Hafiz.